हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज के इस सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इस बार होने जा रहे IIT-JEM काउंसलिंग 2025 में मैथमेटिक्स पेपर वाले स्टूडेंट को अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर किस तरह से सेट करना होगा ताकि उनकी रैंक के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको एक बेहतरीन से बेहतरीन इंस्टीट्यूट लास्ट राउंड तक अलॉट हो जाए। आप में से कई सारे स्टूडेंट का अपना अपना अलग अलग इंटरेस्ट है। कोई चाहता है प्लेसमेंट ओरिएंटेड कॉलेज, तो कोई चाहता है एक बेहतरीन एकेडमिक बैकग्राउंड वाला रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेज, और कई स्टूडेंट का यही उम्मीद है कि कैसे भी करके उनको मैथ्स एंड कंप्यूटिंग प्रोग्राम मिल जाए, IIT गुवाहाटी का या IIT बॉम्बे का ऑपरेशन रिसर्च प्रोग्राम मिल जाए बेहतरीन प्लेसमेंट को लेकर। तो आज की सेशन में हम एक जनरल ऑर्डर डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी स्टूडेंट को भी ये प्रॉब्लम आता होगा कि हम अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करें। तो स्टूडेंट्स, अगर आप प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो हम जो बताने वाले हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं और आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, जो भी IITs आपको मिलने वाली है, जो पॉसिबिलिटी है 4-5 IITs की, उनकी वेबसाइट पर जाना है और अपना कोर्स करिकुलम चेक करना है। जिस भी प्रोग्राम के लिए आप जा रहे हैं, ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम के लिए या MSc कोर ब्रांच के लिए, कोर्स करिकुलम में आपको हर एक डिटेल मिल जाएगा कि फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या क्या कंपल्सरी सब्जेक्ट मिलेंगे और थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में क्या क्या इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, और आपके जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है उनमें आपको कितने ज़्यादा प्रोफेसर किस कॉलेज में मिलने वाले हैं, ये हर एक डिटेल आपको मिल जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डेटा साइंस से रिलेटेड आपको सब्जेक्ट्स कहाँ चूज करने को मिलेंगे, ये हर एक डिटेल आपको उनके कोर्स करिकुलम में मिल जाएगा। और प्रोफेसर्स के जो है प्रोफाइल्स है वो भी आपको उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो इसको चेक करके भी आप अपना कॉलेज का जो सीक्वेंस है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम इस जनरल ऑर्डर में उन स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस जान लेते हैं जो प्योर मैथ में इंटरेस्टेड हैं, यानी उनको प्योर मैथ में प्लेसमेंट ओरिएंटेड या एक बेहतरीन रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट चाहिए। तो इसमें स्टूडेंट्स आप सबसे पहले IIT बॉम्बे रख सकते हैं प्योर मैथ का, उसके बाद आपका दिल्ली आ जाएगा, उसके बाद आप रुड़की या कानपुर को आपस में इंटरेस्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका खड़गपुर आ जाएगा या मद्रास आप ले सकते हैं, उसके बाद आपका गुवाहाटी आ जाएगा, उसके बाद हैदराबाद है, हैदराबाद के बाद आप इंदौर रखिए, इंदौर के बाद आपका गांधीनगर है, आपका भुवनेश्वर है, इसके बाद आपका रोपाड़ है, जोधपुर है, ये रखिए। उसके बाद आपका ISM धनबाद में तो मैथ्स एंड कंप्यूटिंग है, और इसके साथ ही आपका जो IIT मंडी है जिसमें आपका अप्लाइड मैथ्स रहने वाला है, और IIT पटना है, ये काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद आपके न्यूअर IITs हैं वो इस सीक्वेंस में आ जाएंगे। अब सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है, आपका जो IIT हैदराबाद है उसमें दोनों पॉसिबिलिटी है। वहाँ पर आप प्योर मैथ भी ले सकते हैं और मैथ्स एंड कंप्यूटिंग भी ले सकते हैं। आपको यहाँ पर एक ही ब्रांच सेलेक्ट करने का मौका मिलता है जिसमें दोनों ऑप्शन होते हैं। जैसे IIT गुवाहाटी में तो आपको अलग अलग चॉइस डालनी होती है, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग और आपका प्योर मैथ, लेकिन हैदराबाद में वहाँ जाने के बाद अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। अब इसमें भी स्टूडेंट्स, अगर आपको रिसर्च में जाना है तो आप कानपुर को ऊपर रख सकते हैं, या फिर आप जो मद्रास है उसको भी आप गुवाहाटी से ऊपर रख सकते हैं अगर आपका रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो अगर आपका प्लेसमेंट में इंटरेस्ट ज़्यादा है तो स्टूडेंट फिर आप कानपुर और मद्रास को इन 7 जोनल IITs में आप 6 और 7 नंबर पर रखिए, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट्स आप जो है हैदराबाद रख दीजिए। यानी आपको पता है जिनको जोनल IITs मिलने वाली है उनके लिए जोनल IITs का टॉप 7 का जो सीक्वेंस है वो ज़्यादा मैटर करेगा। जिनको मीडियम रेंज की IITs मिलने वाली है उनको मीडियम रेंज का जो सीक्वेंस है वो ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि उन्हीं में से आपको कॉलेज मिलेगी, ठीक है। और जिनको न्यूअर IITs मिलने वाली है वो अपना प्लीज़ न्यूअर IITs का जो सीक्वेंस है काफ़ी सावधानी से आप फिल कीजिए, ये आपको फॉलो करना है। अगर किसी स्टूडेंट को प्लेसमेंट ओरिएंटेड कॉलेज चाहिए, चाहे उसको ऑपरेशन रिसर्च प्रोग्राम मिले या उसको मैथ्स एंड कंप्यूटिंग वाला प्रोग्राम मिले गुवाहाटी का, बस उसको बेहतर से बेहतर प्लेसमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम चाहिए, प्लेसमेंट ओरिएंटेड कॉलेज चाहिए, तो इसमें स्टूडेंट्स आप फिर IIT बॉम्बे का फर्स्ट नंबर पे ऑपरेशन रिसर्च रख सकते हैं, सेकंड नंबर पे उसका प्योर मैथ रख सकते हैं, और थर्ड नंबर पे आप IIT गुवाहाटी का मैथ्स एंड कंप्यूटिंग प्रोग्राम रख सकते हैं, फोर्थ नंबर पे आपका IIT दिल्ली आ जाएगा। ये जनरल ऑर्डर है जिसमें आपका ऑपरेशन रिसर्च भी रहने वाला है, जिसमें प्योर मैथ भी रहने वाला है, जिसमें स्टूडेंट आपका मैथ्स एंड कंप्यूटिंग भी रहने वाला है। रुड़की के बाद स्टूडेंट्स आप जो है IIT खड़गपुर को चूज कर सकते हैं, उसमें भी स्टूडेंट्स आप काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको करनी होगी। और उसके बाद में स्टूडेंट्स आप IIT रुड़की और IIT खड़गपुर को आपस में देख सकते हैं। खड़गपुर से भी प्लेसमेंट हो जाएगा और रुड़की से भी हो जाएगा, रुड़की भी काफ़ी अच्छा है, आप अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका IIT गुवाहाटी का प्योर मैथ प्रोग्राम आ जाएगा, और उसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो है कानपुर है, मद्रास आ जाएगा, और उसके बाद आप हैदराबाद है, इंदौर है, वो रख दीजिए। और आपको पता होगा IIT गांधीनगर है, इसके साथ ही IIT रोपाड़ है, IIT जोधपुर है, और IIT पटना है, उनका भी मैथ्स का प्लेसमेंट बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है स्टूडेंट्स। ऑलमोस्ट स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाता है जो प्लेसमेंट चाहते हैं, तो ये प्लेसमेंट के लिए काफ़ी अच्छे हैं। और आपका ISM धनबाद है, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाता है, यानी 70-80% स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाता है, चाहे टेक फील्ड में हो चाहे आपका एजुकेशन सेक्टर में हो, प्लेसमेंट हो जाता है स्टूडेंट का ISM धनबाद से भी, ठीक है। तो ये फॉलो आप कर सकते हैं। बाकी अगर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा मैथ्स एंड स्टैटिक्स में है तो फिर आप तिरुपति को एक अच्छी सीक्वेंस आप दे सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं।
लेकिन वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। अगर किसी स्टूडेंट का प्योर मैथ में है तो उस तरह से आप सेट कीजिए, अगर किसी स्टूडेंट का मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में है या अप्लाइड में है तो उसके अकॉर्डिंग आप सेट कीजिए। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर आपका मैथ्स एंड स्टैटिक्स में इंटरेस्ट है, आप एक बेहतरीन प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, IIT तिरुपति में जाना चाहते हैं, तो इसको भी स्टूडेंट्स आप IIT भुवनेश्वर से भी ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही रोपाड़ है, जोधपुर है, इनका मैथ्स का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। यानी यहाँ पर आप प्योर मैथ पढ़ के भी और कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट आप चूज करके डेटा साइंटिस्ट जैसी पोस्ट पे आप जा सकते हैं, टेक फील्ड में भी आप जा सकते हैं स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। इसके साथ स्टूडेंट्स आपको पता है IIT जोधपुर का एक MSc MTech प्रोग्राम है जिसमें आपका MTech डेटा साइंस में है, तो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। लेकिन ये 4 साल का प्रोग्राम है, अगर आपके पास 4 साल है देने को तो स्टूडेंट्स आप इनको एक अच्छी पोजीशन पे आप इसको रख सकते हैं। लेकिन किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि मैं 4 साल तो नहीं दे सकता, मुझे 2 साल के बाद ही प्लेसमेंट चाहिए या रिसर्च में जाना है। जिन स्टूडेंट को 2 साल के बाद ही रिसर्च में जाना है या 2 साल के बाद उनको जॉब चाहिए तो उनके लिए IIT जोधपुर का MSc MTech प्रोग्राम नहीं है। ये 4 साल का प्रोग्राम, इसको बीच में आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये प्लेसमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। जैसा कि आप जानते हैं डेटा साइंस में आपका MTech होगा और MTech आप डेटा साइंस से करेंगे, वो भी IIT जोधपुर से, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। इसके साथ स्टूडेंट्स आपको पता है IIT पटना ने भी अपना एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया है, इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम। तो जो स्टूडेंट रिसर्च में इंटरेस्टेड है उनके लिए काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, वो स्टूडेंट जो है इसको अपना एक सीक्वेंस दे सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं IIT पटना का जो इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम है उसको आप 2 साल के बाद एग्जिट नहीं कर पाएंगे, 3 साल लग जाएंगे। तो अगर आपको PhD कंटिन्यू करनी है, PhD में आपका इंटरेस्ट है, तो स्टूडेंट्स आप उसको एक सही सीक्वेंस देना, नहीं तो आप लास्ट में भी रख सकते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ, आपका ये जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है 11 मई को लॉक हो जाएगा, उसके बाद आप बदलाव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए सेशन तैयार किया ताकि कोई स्टूडेंट अगर कंफ्यूज हो रहा है तो वो अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक बेहतरीन चॉइस फिलिंग ऑर्डर तैयार कर ले ताकि बाद में उसको रिग्रेट ना हो।